अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों ये 8th क्लास का इंग्लिश है और इस इंग्लिश में मैंने आपकी एक पोइम जो है, इस बुक में एक पोइम है जो विंडोज़ इसका नाम है। मैं आपको यही पढ़ाने जा रहा हूँ आज। और ये विंडोज़ जो है ये मैसवेगी जो पोइट है उसी ने लिखी है। और मैसवेगी जो है एक पोइट जो है इसमें ये कह रहा है, वो इसमें ये नरेट कर रहा है कि एक बच्चे की विशेस नरेट कर रहा है। द पोइट इज इन दिस पोइम नरेट्स द विशेस. He narrates the wishes of a school going child. The poem is about a student who has a strong desire to visit all those places he has not visited so far. इस नज़म में शायर एक बच्चे की ख्वाहिशात बयान करता है, जिसकी ख्वाहिशात ये होती है कि वो उन जगहों का सैर करना चाहता है जो उसने अभी तक नहीं देखे हैं, जो जो जगह अभी तक उसने नहीं देखे हैं। तो पोएम इस तरह है। विंडोज़ ऑन द वे टू माई क्लासरूम आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर past the hundreds of books, their picture jackets colorful and bright, each one a window onto world I have never visited. I can see elephants on a plane in Africa, a jet airliner cursing far above the white clouds, waterfall icebergs, and caveman fighting a saber tooth while the family covers in a cave. Such place, such world. Back in a class, there are windows looking onto a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these, the chimney of a closed down factory. I'm always willing to take the register to the office or message the classrooms or message to other classrooms, for then I can walk down the long corridor and gaze once more through the book jacket windows onto world I have never visited. ये पोएम इस तरह है। इस पोएम में इस नज़म में शायर एक बच्चे की ख्वाहिशात बता रहा है। और उस बच्चे की ख्वाहिशात ये होती है कि वो उन जगहों का सैर करना चाहता है जो जगह अभी तक उसने नहीं देखे हैं। In this poem, the poet narrates the various wishes of a school-going child. The wishes of a student is that he has a strong desire to visit all those places which he has not yet visited. तो ऑन द वे चलो मैं आप इस जो ये पोएम जो है इसकी थोड़ी बहुत आपको तो ये पोएम जो आपको थोड़ा बहुत इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ऑन द वे टू माई क्लासरूम, ऑन द वे टू माई क्लासरूम, अपने क्लासरूम के रास्ते में। आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, अपने क्लासरूम के रास्ते में। आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, क्लासरूम के रास्ते में जब मैं क्लासरूम से बाहर निकल रहा था तो आई वॉक डाउन में बहुत सी कॉरिडोर एक होता है उस क्लासरूम से बाहर, जिस क्लासरूम को हम उस कॉरिडोर को हम बोलते हैं राहदारी या कश बढ़ना चाहिए तो वज़। उस वहाँ से वो गुज़रता गया। पास द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, तकरीबन सैकड़ों की किताबें वहाँ पे थी, उसने देखी। वहाँ पे उसने तकरीबन सैकड़ों की किताबें देखी। दियर पिक्चर जैकेट्स कलरफुल एंड ब्राइट, जिनके पिक्चर जैकेट्स मीन्स, यहाँ पे इसकी मीनिंग है पिक्चर जैकेट्स कवर पेज। पिक्चर जैकेट्स मीन्स
ये आप देख सकते हो पिक्चर जैक्ट्स कवर पेज विथ पिक्चर्स ऑन इट। मतलब पिक्चर जैक्ट्स मीन्स ऐसी ऐसी बुक जिसके कवरिंग पेज पे फिगर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की शक्लें होती है। कलरफुल एंड ब्राइट, जो शक्लें कलरफुल मीन्स रंगीन थे, और ब्राइट थे, और रोशन चमकते हुए थे। ईच वन a window each one a window onto world I have never visited, each one a window onto world I have never visited। और हर एक खिड़की मुझे हर एक खिड़की से मैं कुछ ऐसा देखता था, ऐसी चीज़ें देखता था जो आई हैव नेवर विजिटेड, जो अभी तक मैंने नहीं देखे थे। ऐसी जगहों का मुझे ऐसी जगह मैं देखता था जिन जगहों का मैंने अभी तक सैर नहीं किया था। आई सी आई सी I can see elephants on a plane in Africa। I can see elephants ऑन अ प्लेन इन अफ्रीका। मैं आई कैन सी एलिफेंट्स, मैं हाथियों को देख सकता हूँ। ऑन अ प्लेन्स इन अफ्रीका, अफ्रीका के मैदानों में मैं हाथियों को देख सकता हूँ। ए जेट एयरलाइनर कर्सिंग फॉर अबो द वाइट क्लाउड्स। ए जेट एयरलाइनर कर्सिंग, कर्सिंग मीन्स जो चलता था। जेट एयरलाइन मीन्स एक जहाज़ है जेट एयरलाइन। कर्सिंग मीन्स ट्रैवलिंग एट ए कंटिन्यूस स्पीड। कर्सिंग मीन्स ट्रैवलिंग एट ए कंटिन्यूस स्पीड। तो जेट एयरलाइनर जो जहाज़ है, जेट एयरलाइनर जहाज़ जो सफ़र कर रहा था। फार अबो मीन्स बहुत ऊंचा, फार मीन्स बहुत, अबो मीन्स ऊंचा। फार अबो द वाइट क्लाउड्स, वाइट क्लाउड्स जो आसमान पे वाइट क्लाउड्स सफ़ेद बादल होते हैं उनसे ऊपर वो सफ़र कर रहा था। वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स, मैंने वाटरफॉल्स देखे। वाटरफॉल मीन्स आबशार, जो पानी जो होता है ऊपर से नीचे गिरता है, आबशार उसको कहते हैं, वाटरफॉल उसको कहते हैं। आइसबर्ग्स मीन्स पानी, इस बर्फ़ के तोदे या ग्लेशियर्स भी हम इसको कहते हैं। मैंने वाटरफॉल देखे, मैंने ग्लेशियर्स देखे, मैंने मतलब आइसबर्ग्स देखे, मैंने आबशार देखे, मैंने बर्फ़ के तोदे देखे। A caveman fighting a saber tooth while the family covers in a cave। A caveman means cave means गार। caveman means जो गार में जो एक आदमी बैठा था, ही वॉज फाइटिंग, वो लड़ रहा था एक सैबरी टूथ के साथ, एक जंगली बिल्ली के साथ, जो ख़तरनाक होती है, जिसके दांत जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। वाइल द फैमिली कवर्स इन ए केव, जो उसके साथ जो बाकी फैमिली जो थी वो कवर्स थे, वो दबे हुए थे। कवर्स मीन्स दबे हुए, डर की वजह से वो दबे हुए थे इस केव में, गार में। सच प्लेस सच वर्ल्ड, मैंने ऐसी जगह देखी, ऐसी दुनिया देखी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इस पोएम में बच्चे ने क्या क्या देखा। बच्चे ने जब अपने वो क्लासरूम से बाहर निकला कॉरिडोर की तरफ, तो उसने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स देखे, उसने जिनकी पिक्चर जैकेट्स जो थे, जिनकी कवरिंग पेज जो थे वो काफ़ी उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें थी, कलरफुल जो थे, जो ब्राइट थे। उसने विंडो से ऐसी ऐसी जगह देखी, उसने एलिफेंट्स देखे, उसने अफ्रीका के मैदानों में एलिफेंट्स देखे, उसने जेट एयरलाइनर जो था जो सफ़र कर रहा था, उसने वाइट क्लाउड्स देखे, उसने वाटरफॉल देखा। बच्चे ने आइसबर्ग्स भी देखा। उसने केवमैन जो लड़ाई कर रहा था सैबरी टूथ मीन्स जंगली बिल्ली के साथ, और उसकी बाकी फैमिली, उस केवमैन की बाकी फैमिली जो थी, जो दबे हुए थे, जो डर की वजह से केवमैन दबे हुए थे, वो भी देखे। सच प्लेसेस सच वर्ल्ड, उसने ऐसी खूबसूरत जगह देखी, ऐसा खूबसूरत दुनिया देखा। बैक इन द क्लास देयर आर विंडोज़, वापसी जब मैं क्लास की तरफ आया, वहाँ पर विंडोज़ है। लुकिंग ऑन टू अ वर्ल्ड आई नो वेल, मैं उस दुनिया को अब देख रहा हूँ जिसको मैं ठीक तरह से जानता हूँ, जिसको मैं ठीक तरह से जानता हूँ। मैं उस दुनिया को अब देख रहा हूँ जिसको मैं ठीक तरह से जानता हूँ। लुकिंग ऑन टू, आई सी द डेसर्टेड प्लेग्राउंड, आई सी द डेसर्टेड प्लेग्राउंड। डेसर्टेड मीन्स वीरान,
मैं आई सी द डेसर्टेड प्ले ग्राउंड, मैं वीरान खेल के मैदान को देखता हूँ, मैं वीरान खेल के मैदान को देखता हूँ। मीन्स ऐसे मैदान को मैं देखता हूँ जहाँ पे कोई नहीं था, जहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि बच्चे इस वक्त सारे क्लास में पढ़ रहे थे, और इसलिए जो स्कूल में जो खेल का मैदान जो था वो खाली पड़ा था। खाली वो इसलिए पड़ा था क्योंकि बच्चे इस वक्त क्लास में बिजी थे, पढ़ रहे थे। द ग्रे नवंबर स्काई, द ग्रे नवंबर स्काई, ग्रे मीन्स एक बुरे रंग का, नवंबर स्काई मीन्स ये नवंबर का सीज़न था, नवंबर का टाइम था, और नवंबर के महीने में आसमान का कलर बुरा था। रोज ऑफ हाउसेस एंड बियॉन्ड दीज रोज ऑफ हाउसेस, हाउसेस जो कतारों में जो हाउसेस, कतारों में जो मकान थे, और बियॉन्ड दी उसके आगे मैंने क्या देखा, द चुमनी ऑफ ए क्लोज डाउन फैक्ट्री। मैंने क्लोज डाउन फैक्ट्री जो थी, बंद पड़ी फैक्ट्री जो थी, उसकी चुमनी को मैंने देखा। मैंने मकानों को कतारों में देखा, और चुमनीज़ को मैंने देखा। चुमनी मीन्स जहाँ से वो जो धुआं, जो मकान जो फैक्ट्रीज़ होते हैं, उन जो फैक्ट्रीज़ में जो या मकान में जो धुएँ निकलने की, जो धुआं, जहाँ से धुआं निकलता है, उसको बोलते हैं चुमनी। A hollow structure that allows the smoke from the fire inside a building to escape to the air outside, chimney जिसको हम बोलते हैं। आई सा चुमनी एट ऑफ ए क्लोज डाउन फैक्ट्री, मैंने चुमनी एक बंद पड़ी फैक्ट्री की चुमनी को देखा। आई एम ऑलवेज विलिंग to take the register to the office. I'm always willing to take the register to the office. मैं हमेशा तैयार होता था, मैं हमेशा रजिस्टर को ऑफिस जाने के लिए तैयार होता था। मैं हमेशा रजिस्टर को ऑफिस ले जाने के लिए तैयार होता था। और मैसेज टू अदर क्लासरूम्स, और मैसेज टू द अदर क्लासरूम्स, या बाकी क्लासरूम वालों को पैगाम देने के लिए तैयार होता था। और मैसेज टू द अदर क्लासरूम, मैं बाकी क्लासरूम को पैगाम देने के लिए तैयार होता हूँ। द लॉन्ग कॉरिडोर and gaze once more, the long corridor, the gaze once more. Corridor means जो लॉन्ग पासिंग्स होती है या पैसेज होती है, या तो इस वना शिकश पर वज या राहदारी जिसको हम बोलते हैं। तो द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गेज वंस मोर, तो लॉन्ग कॉरिडोर मीन्स मैं लॉन्ग कॉरिडोर जो था उस स्कूल में, मैं वहाँ से चलता। एंड गेज वंस मोर मीन्स गौर से मैं एक दोबारा मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, मैं दोबारा उन चीज़ों की तरफ गौर से देखता हूँ। थ्रू द बुक जैक्ट्स विंडो ऑन टू वर्ल्ड आई हैव नेवर विजिटेड, मैं उन खिड़कियों की खिड़कियों की तरफ मैं देखता था, उन जगहों को मैं देखता था जिन जगहों का मैंने सैर अभी तक नहीं किया था। ये पोएम एक बच्चे के बारे में है। मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ये पोएम एक बच्चे के बारे में है, जिस बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी जगहों का सैर करे जो अभी तक उसने नहीं देखे हैं। दिस पोएम the poet in this poem narrates the various wishes of a school going child. The student has the school going child has a strong desire. The school going child has a strong desire to visit all those places he has not visited so far. इस बच्चे की इस पोएम में इस नज़म में ये पोइट जो है, शायर जो है, वो हमें एक बच्चे की ख्वाहिशात के बारे में कह रहा है। एक बच्चे की ऐसी ख्वाहिश होती है जो वो उन जगहों का सैर करना चाहता है जो उस तक अभी तक नहीं देखे हैं। द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो इसमें है वो ये है, उनकी मीनिंग ये है। थैंक यू।